कोरोना काल में भले ही 2 साल से तमाम पाबंदियों के बीच रामनवमी बेहद ही सादगी से मनाई गई हो, लेकिन इस बार अयोध्या में इंतजाम खास है क्योंकि जाहिर है कोरोना की पाबंदियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। लिहाजा रामनवमी के लिए अयोध्या में बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने रामलला के दर्शन से लेकर उनकी आरती तक के लिए खास इंतजाम किए हैं। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य रफ्तार से चल रहा है, तो दूसरी तरफ रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी भी जोर शोर से की जा रही है। माना जा रहा है कि रामनवमी के मौके पर अपने आराध्य के दर्शन के लिए अयोध्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ सकता है, जिसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलला के दर्शन से लेकर उनकी श्रृंगार और शयन आरती के समय में भी बदलाव किया गया है। रामलला के दर्शन के लिए 3 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अब सुबह 7 बजे की जगह 6 बजे से रामलला के दर्शन किए जाएंगे और दोपहर 11 की जगह 11:30 बजे दर्शन अवधि समाप्त होगी। इसी तरह दोपहर बाद पहले की तरह से ही दोपहर के बाद 2 बजे से रामलला का दर्शन शुरू होगा, लेकिन दर्शन अवधि शाम 6 बजे की जगह 7:30 बजे समाप्त होगी। इस तरह अवधि की दोनों पारियों में 1.5 घंटे की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसी के चलते रामलला की आरती में भी पहली बार परिवर्तन किया गया है। अब श्री रामलला की प्रातः की जाने वाली श्रृंगार आरती सुबह 5:30 बजे की जाएगी, तो शाम की विश्राम आरती 8 बजे की जाएगी और इसी के बाद मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। रामलला के श्रद्धालुओं को दर्शन में दिक्कत न हो, इस लिहाज से दर्शन अवधि को 3 घंटे बढ़ा दिया गया है। यानी अब राम नगरी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन 3 घंटे ज्यादा हो सकेंगे। नवरात्रों में तीर्थ यात्री दर्शनार्थी बहुत विशाल संख्या में आते हैं। उस दृष्टि से हमेशा ही समय बढ़ा है भगवान के दर्शन का, तो अब की फिर बढ़ा दिया गया है। समय 7 और 11 था, उसकी जगह पर सुबह 6 से 11:30 तक कर दिया गया है। शाम को जो 2 से 6 तक था, उसको 2 से 7:30 तक कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी दर्शनार्थी, कोई भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन से वंचित न रहे। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से महज औपचारिकताएं निभाई जा रही थी, लेकिन अब जबकि कोरोना की रफ्तार थम चुकी है और पाबंदियां लगभग खत्म हो चुकी हैं, तो ऐसे में एक बार फिर भक्तों का अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वो शुभ घड़ी जिसका राम भक्तों को सालों से इंतजार था, वो अब जल्द आने वाली है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण पूरी रफ्तार के साथ जारी है। जिस भव्य राम मंदिर की राम भक्त यहां पर इंतजार कर रहे हैं, अब वो आकार लेने लगा है और राम मंदिर के लिए कार्यशालाओं में तराशे के पत्थर भी अब अयोध्या पहुंचने लगे हैं। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक तमाम तरह की बाधाओं और मुश्किलों को पार करते हुए राम मंदिर निर्माण का काम पूरी शिद्दत से जारी है। मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कार्यशाला में मौजूद ये तराशे हुए पत्थर बता रहे हैं कि बहुत जल्द वो शुभ घड़ी आने वाली है जब भक्त अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन एक भव्य मंदिर में कर पाएंगे। राम मंदिर के काम की रफ्तार तेज है। निर्माण कार्य दिन और रात तेजी से जारी है। यही वजह है कि भगवान राम का ये मंदिर अब आकार लेने लगा है और राजस्थान की कार्यशालाओं में तराशे गए पत्थर भी रामलला के इस भव्य मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए अयोध्या पहुंचने लगे हैं। जो पत्थर लगने हैं उनका आना प्रारंभ हो गया है। राजस्थान के कार्यशालाओं में जो तराशा जा रहा है, उसका 4 ट्रक पत्थर आ चुका है। इसी प्रकार से पत्थरों को जोड़ने के लिए जो तांबे की पट्टियां लगनी हैं, वो भी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भेजना प्रारंभ कर दिया है।
जिस रफ्तार से काम चल रहा है उससे उम्मीद है कि मंदिर की पहली मंजिल का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा और वो सपना भी साकार हो जाएगा जिसका इंतजार राम भक्तों को काफी वर्षों से रहा था, क्योंकि 2023 की शुभ घड़ी में रामलला को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा और राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे। इतना ही कहा जा सकता है, दिसंबर तक गर्भगृह का काम पूर्ण करके एक मंजिल गर्भगृह में भगवान को स्थापित करने का लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। जब भी मुहूर्त मिलेगा भगवान को उसमें स्थापित करके भक्तों को दर्शन उपलब्ध कराएंगे। शेष मंदिर का निर्माण चलता रहेगा। मंदिर निर्माण के लिए 20 फीट ऊंची प्लिंथ बनाई जा रही है। इसके ऊपर मंदिर के खंभे लगाए जाएंगे। फिलहाल प्लिंथ के निर्माण का काम अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि बहुत जल्द भक्तों को अपने आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बड़े बदलाव की एक और कोशिश अब आपको दिखाते हैं। खबर आई है प्रयागराज से, जहां पर एक स्कूल ने शुभ शुरुआत की है जिससे बड़ी संख्या में बच्चों को फायदा हो रहा है और फायदा उन बच्चों को हो रहा है जिनके माता पिता गरीब हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। स्कूल की इस परंपरा को बच्चों का ही नहीं बल्कि समाज के संपन्न लोगों का भी साथ मिल रहा है। अब क्या है ये पहल, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्कूलों की महंगी फीस और महंगी किताबों का बोझ कई पेरेंट्स के लिए मुसीबत बन जाता है। इसी को देखते हुए प्रयागराज के एक स्कूल ने अनोखी पहल की है। स्कूल में बुक बैंक की शुरुआत की गई है। इस बुक बैंक में छात्र अपनी पुरानी या पिछली क्लास की किताबें जमा कर सकते हैं ताकि ये उन जरूरतमंदों के काम आ सके जो इनको खरीदने में असमर्थ हैं। हम विद्यालय परिसर में एक बुक बैंक की स्थापना करें। उस बुक बैंक में जो हमारे यहाँ अध्ययनरत छात्र हैं, अगर उनसे निवेदन करके उनसे कुछ पुस्तकें विद्यालय के बुक बैंक में रखी जाएं और जो असहाय हैं, गरीब हैं, जिनकी समस्या है, जो आर्थिक संकट में परिवार हैं, अगर उन्हें यह पुस्तक हम उपलब्ध करा दें तो निश्चित रूप से उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये बुक बैंक खुला है प्रयागराज के रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज में। इससे उन बच्चों और उनके माता पिता को काफी सहूलियत हो गई है जो कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। बच्चे भी अपनी पिछली क्लास की किताबें इस बुक बैंक में जमा कर काफी खुश होते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि वो अपनी किताबें दान कर पुण्य का काम कर रहे हैं। हमारे विद्यालय की अच्छी नियम है कि हमारे स्कूल में जो बुक बैंक खुला हुआ है, जिसके कारण जो बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते, महंगी किताबें हैं, उनके लिए हम अपनी जो पिछले क्लास की बुक है वो देते हैं। और जो पेरेंट्स आर्थिक रूप से गरीब है, अपने बच्चे को नहीं दिला सकते बुक, और वो हमारी बुक लेके पढ़ें। और स्कूल के बुक बैंक की पुस्तकों का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि ऐसा काम और स्कूलों में भी होना चाहिए ताकि गरीब बच्चों को मदद मिल सके। हमारा स्कूल इस लायक है कि वो हमें ऐसी बुक्स प्रोवाइड करा रहा है जिससे हम घर भी ले जा सकते हैं, उसे पढ़ भी सकते हैं, उसे वापस भी ला सकते हैं, जिससे दूसरों बच्चों की भी मदद हो सके। और इसके लिए मैं अपने स्कूल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये और भी विद्यालयों को। स्कूल के बुक बैंक में अब तक 1800 से ज्यादा किताबें जमा हो चुकी हैं और इस बुक बैंक को समाज के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर में खूबसूरती का खजाना है। दिल को खुश कर देने वाली हसीन वादियां हैं। कोना कोना कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, जम्मू कश्मीर उनकी पसंदीदा जगहों में से एक है। तो चलिए आपको बता देते हैं जम्मू कश्मीर से आई एक गुड न्यूज़ जो आपके टूर एंड ट्रैवल को शानदार बना देगी। राजौरी वन विभाग की तरफ से एक इको पार्क की सौगात मिली है, जिन्होंने जंगल से सटे एक किनारे को इको पार्क की तरह सजा दिया है। मुगल मार्ग पर मुगल पार्क का आनंद लेने का मौका सैलानियों को मिलने वाला है और यहाँ पर रुकने के साथ ही सैर सपाटे की भी व्यवस्था आपके लिए होगी।
खिलखिलाती धूप में लहलहाते पेड़ पौधे हैं, कलकल करती झरनों की धारा है, दूर दूर तक हरियाली है, लच्छेदार सड़कों का किनारा हरा भरा है। सैलानियों के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, जंगल का श्रृंगार हो रहा है। राजौरी के जंगल में इको पार्क बनाया जा रहा है। जाहिर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश के छोटे बड़े शहरों से आने वाले सैलानियों के लिए ये पार्क किसी सौगात से कम नहीं है। मुसाफिरों के रुकने के लिए छत तैयार हो रही है, फ्लोर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। सैलानियों की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस जंगल में पार्क बनाया जा रहा है। बिखरे पत्थरों के टुकड़ों को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया जा रहा है। हमने कोशिश की, एक फॉरेस्ट का अच्छा ग्रीन पैच है, वहाँ हम थोड़ा फेंसिंग करके गेट लगा के कुछ बेंचेस लगवा दें ताकि लोग वहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकें, थोड़ा और इन्वायरमेंट का भी मज़ा ले सकें और अपनी थकान दूर करके फिर आगे जर्नी के लिए आगे बढ़ जाएं। हर गांव हरियाली के तहत इस जंगल को कुछ इस तरह संवारा जा रहा है ताकि देखने वालों के लिए तय करना मुश्किल हो जाए कि वो जंगल में नहीं बल्कि किसी आलीशान पार्क में है, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। इस पार्क में सैलानियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, उनके खाने पीने का प्रबंध होगा, सैर सपाटे के लिए बाकायदा पार्क होगा और कार पार्किंग की सुविधा भी होगी। अमूमन इस वक्त भी आप देखें कितनी गाड़ियां आके यहाँ लगी हुई हैं, तो लोग ऐसे भी आते हैं, बीच में आके पोज ले रहे हैं, अभी देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मुझे पूछते हैं इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा। हम जब उनको बताते हैं तो वो खुशी से झूम उठते हैं। तो वैसे भी हमने बीच में पाथ जो है इर्द गिर्द बना दिया है, काम हमारा चल रहा है, ज़ोरों से चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट होगा तब दुनिया आके देखेगी इसको कि कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई चीज़ बनी है। राजौरी के बथुनी वन मार्ग को युद्ध स्तर पर संवारने का काम जारी है। आने वाले दिनों में अगर आप भी मुगल मार्ग से गुजरेंगे तो आपको भी इस मुगल पार्क का आनंद लेने का मौका मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि यहाँ रुकने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था पहले से करनी होगी ताकि आप इस पार्क का आनंद ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।